सोमवार को चढ़ाया गया गाय के घी से बीच वाली पत्ती पर लगा हुआ एक पत्ता। अगर जिंदगी में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो ना, जिसको बहुत दारू का नशा या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य अन्य नशे, किसी को बहुत नशे ज़्यादा करता हो और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर, बेलपत्र के अगर बीच वाले पत्ते पर गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी अगर बीच वाले पत्ते पर लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाए और वही पत्ते को उठाकर, उसी पत्ते को उठाकर ज्यादा से ज्यादा 11 सोमवार भी अगर वो पत्ता खिला दिया तो वो धीरे धीरे नशे से दूर होता चले जाता और उसका नशा छूटते चले जाता। कहते हैं शिव जी का एक नाम है कृतिवासा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, कृतिवासा। सब बोलो जरा आवाज लगा। आवाज नहीं आई, जरा और दम के बोलो। कृतिवासा। फिर से बोलो, कृतिवासा। कब पड़ गया था भगवान शंकर का ये नाम? जब उन्होंने गजासुर का संहार करा था और गजासुर भगवान मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। कृतिवासेश्वर। और हमारा निवेदन है, विश्वनाथ जी का जल, गंगा जी का जो भलकर विश्वनाथ जी को चढ़ाते हो और वो जल जहां बहकर आता है उसका थोड़ा सा भाग कोई ब्राह्मण देवता से कहकर विश्वनाथ जी का जल थोड़ा सा ले लीजिए और महामृत्युंजय मंदिर में जाइए और महामृत्युंजय मंदिर में चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा वहां का ले लीजिए और कृतिवासेश्वर मंदिर में पहुंचिए। दोनों मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर मंदिर है, वहां पहुंचकर वहां का थोड़ा सा जल ले लीजिए। जो दिन रात नशे में अगर डूबा भी रहता है और उसके पूरे घर के लोगों ने उसको नशा मुक्ति केंद्र छोड़ दिया, दवाइयां दे दी, उसके बाद भी उसका नशा अगर नहीं छूट रहा है तो पहले विश्वनाथ जी का जल, महामृत्युंजय बाबा के मंदिर का जल, फिर कृतिवासेश्वर महादेव का जल लेकर उसको तीनों जगह का जल एक डब्बी में भरकर उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा 7 दिन तक कृतिवासेश्वर महादेव का नाम लेकर पिलाना चालू करो। उसको धीरे धीरे नशे से दूरी हटना प्रारंभ हो जाएगी। वो नशा करेगा ही नहीं, नशा करेगा ही नहीं। इतना प्रबल नाम है कृतिवासेश्वर महादेव। और ये बात हमने पहले भी अगर कथा में कही तो किसी ने लिखकर भेजा था, गुरुजी आखिर इस नाम में स्वयं शंकर जी या कोई देवता भगवान उसके पेट में बैठे हों। केवल एक असुर था, महिषासुर का लड़का। केवल एक असुर है, वो महिषासुर जिसको मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने मारा था। उस महिषासुर का लड़का गजदंती का पुत्र गजासुर। केवल एक, पूरे असुरों में केवल एक असुर ऐसा है जिसके पेट में स्वयं शंकर भगवान को बैठना पड़ा।
स्वयं शिव देगा। वो तो बेचारा इतना ऊपर है। अब तुम सब लोग इधर नीचे की ओर बैठे और हमें बिठा दिया पानी की टंकी के ऊपर, और ऊपर से तुम जवाब भी दे रहे हो तो इतना धीमा दे रहा है तो सुनाई नहीं दे। इसलिए जम के कितने ज्योतिर्लिंग 12। पर स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा भी कृतिवासेश्वर महादेव के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग ही कहा गया। शिव महापुराण की कथा में कृतिवासेश्वर महादेव के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग की ही गणना थी। ज्योतिर्लिंग क्यों? आखिर इस शिवलिंग में ऐसा तत्व, ऐसा बल, कैसे प्रकट हो? कौन है गजासुर? महिषासुर का लड़का। महिषासुर की बहुत सारी धर्म पत्नियां थी, उसमें एक पत्नी थी गजदंती। गजदंती, उसके हाथी की तरह दांत थे। गजदंती बड़ी वीर थी, वो किसी से डरती नहीं थी। महिषासुर का जब संहार हुआ, महिषासुर के जब प्राण गए, तब गजदंती ने चिंघाड़ा था, बहुत विलाप के साथ रोई थी, बहुत। महिषासुर की बहुत सारी धर्मपत्नी थी, और बहुत सारी धर्मपत्नियों में केवल एक गजदंती ऐसी थी। सारी पत्नियां महिषासुर की महिषासुर के मरने के बाद तुरंत चली गई थी, पर गजदंती, जिसको महिषासुर सही से देखता तक नहीं था, उसके तड़ रहा है कि लड़की अच्छी है कि नहीं है, लड़का श्रेष्ठ है कि नहीं है। 50 बार सोचना पड़ता है। और अभी की हालत देखकर तो लोग, पहले वो कहते थे कि हम हनीमून पे जा रहे हैं, अब की चर्चा देखते हुए तो लोग हनीमून भी ना जाए। विचार करिए, जो आज की न्यूज़ चल रही है, आज का जो सोशल मीडिया बता रहा है, आज का अखबार जो बता रहा है, उसके अनुसार मालूम पड़े दोनों घूमने गए, पत्नी ने विचार करा, किसकी सुपारी दे दी, कब कौन को मार डाला, क्या भरोसा। बड़ा सोचना पड़ रहा है। इसलिए मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं और मेरी माताओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को डिग्री तुम कितनी भी ऊंची दिलाओ, पर एक संस्कार की डिग्री उसको जरूर देकर रखना कि अपने घर का ये संस्कार, अपने घर के संस्कारों से उसको जोड़ो, जोड़ना चाहिए, बहुत जोड़ो। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया। बाद में मालूम पड़ा, जैसे दधीची ऋषि के चले जाने के बाद सुवार्च को मालूम पड़ा था, दधीची ऋषि की पत्नी को मालूम पड़ा था कि मेरा गर्भ है, मेरा गर्भ है, गर्भ में बच्चा है और मेरा पति चले जाए। लोग क्या कहेंगे? पति के जाने के बाद बच्चे को जन्म दिया।
तो दधीचि ऋषि की पत्नी ने क्या करा था, 2 पत्थर लेकर अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा था। पीपल के पेड़ के नीचे गर्भ प्रसव हो गया था। उस गर्भ को पीपल के पेड़ की ही एक कोटर में रख दिया गया था और उस गर्भ बच्चे की रक्षा करने वाला कोई नहीं था, केवल एक कालाधिपति महाकाल मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा उघड़दानी शंकर, मेरे शिव। बच्चा पीपल की कोटर में रहकर बड़ा हुआ तो उसका नाम पिपलाद हुआ। उस पिपलाद ने भगवान शंकर से पूछा था कि मेरे पिता को कौन, तो कहा देवताओं के हित के लिए तुम्हारे पिता ने अस्थियों का दान दे दिया था। क्रोध आ गया। बस वही की वही दशा, महिषासुर चले गया, उसकी सारी पत्नियां चली गई, केवल एक पत्नी थी गजदंती। महिषासुर की एक धर्म पत्नी थी गजदंती, जिस साथ मरूंगी। आई हेट यू। नहीं, जा उधर। 24 घंटे जिसके ऊपर खर्च करा। सुन लो मेरी जीजियों, ओ मेरे जीजाओं, किसी दूसरी पर खर्च मत करना। 24 घंटे जिसके ऊपर खर्च करा वो भी आई हेट यू कह देती है। वो कहते हैं ना, आई लव यू कहने वाले बहुत मिलेंगे, आई विथ यू कहने वाले कम मिलेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं ये कहने वाले कम मिलेंगे। दुनिया में बहुत मिलेंगे पर मैं तुम्हारे साथ हूं। 24 घंटे वाली ने तो पीछा छुड़ा लिया, 12 घंटे वाली के पास सूचना करा, मैं तेरे पास 12 घंटे रहता था, मेरा दिल तुझ में अटका रहता था। इंद्र ने कहा है कोई एक रानी जा सकती है, मैं तेरे साथ में इतना मॉर्निंग वॉक करा, शॉपिंग करा, अपन एक से बढ़कर एक मॉल घूमे, भीड़ में भी गए थे घूमने, छत्रपति संभाजी नगर भी गए थे, फिर पुणे घूम के आए थे, याद है तुझको? फिर अपन बड़े मॉल गए थे, फिर अपन ने फिल्म देखी थी 12 घंटे तेरे साथ रहा। पत्नी ने पूछा तुम फालतू बात छोड़ो, क्या चाहते हो बोलो। इंद्र ने ऑप्शन दिया, कोई भी एक मेरे साथ चल सकती है, मेरी सेवा के। 12 घंटे वाली ने कहा देखो मुझे इतनी जल्दी मरने का शौक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊं, फालतू की बात करो मत ही, तुम्हारा और हमारा संबंध यहीं तक था, बात खत्म कर। रोता रहा। 8 घंटे वाली को सूचना करा तुम आओ, तुम चलो। 8 घंटे वाली ने कहा देखो जी मैं तो तुम्हारा साथ यहाँ से केवल शमशान तक दे सकती हूँ, इसके सिवाय मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँ। कभी कभी जो पसंद ही नहीं थी, जिसको समय भी नहीं दिया, पूरा समय दूसरों को दिया, और जो अपने घर में तेरे लिए करवा चौथ का इंतजार करती थी, चलनी में तेरा मुंह देखती थी, तिलक करती थी। हीरा का परतदार फिर भी मिल सकता है, बता सकता है 50,000 का है, 1 लाख का है, 10 लाख का है, पर दिल की पीड़ा कौन समझे? दिल की पीड़ा को जो समझ जाए तो समझ लेना कि दुनिया का सबसे बड़ा जोहरी है जो अपनी पत्नी के दिल की पीड़ा को समझता है, पति के दिल की पीड़ा को समझती है, बच्चों के दिल की पीड़ा समझती है, सास के दिल की पीड़ा समझती है, सास बहू के दिल की पीड़ा समझती है, ससुर के दिल की पीड़ा समझती है, ससुर अपने बच्चों के दिल की पीड़ा समझता है। ये पीड़ा को समझने वाले बहुत कम मिलेंगे, इसको समझना बहुत कठिन।
कभी कभी मिलने वाली, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूं। महिषासुर का भी ऐसा ही था, अपनी सारी रानियों से प्रेम करता था, गजदंती पर ध्यान नहीं देता था। महिषासुर मर गया, प्राण जिस दिन छूटे, अंतिम संस्कार जिस दिन हुआ, उसके कुछ समय के बाद गजदंती को मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहरा हुआ है, मेरा गर्भ है, ये गजदंती को मालूम पड़ा। पति दिखता नहीं था, उसने तो शादी इसलिए करी थी गजदंती से क्योंकि वीर बड़ी थी। गजदंती का नियम था, जिस रास्ते से निकल कर जाती थी उस राह में अगर कोई विधर्मी भी खड़ा हुआ है तो उसके शरीर के तेज से वो जलकर भस्म हो जाता था। एक सातित्ववान पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली एक स्त्री का सातित्व बड़ा तीव्र होता है, बड़ा। कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति के रोज पांव छूती हैं। जरा हाथ तो उठाओ, जो अपने, सही में उठा ना झूठ में उठाए तो तुम्हें उठा लेगा। सत्य सत्य में उठाओ, जो अपने पति के रोज पांव पड़ती हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10:30 10:30 इसलिए उठाया था, गिरा दिया, मैं समझ गया त्योहार पे पढ़ती हो। अच्छा जाने दो, अब तुम में से वो उठा लो, तुम नहीं पढ़ती हो तो वो पढ़ लेता हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी पति को भी तुम्हारे पढ़ना पड़ता। चुप हो जा, मैं तेरे पांव पढ़ लूं, तू चुप हो जा, मैं तेरे हाथ जोड़ लूं, तेरे पांव पढ़ लूं, तो चुप हो जा, चुप हो। अरे थोड़ी तो शांति रख ले, थोड़ा तो धीर रख ले। इस कथा में महाराज जी, महादेव महाराज जी, इसमें हमारे शंकर पार्वती की हमको बड़ी याद आती है। इस कथा में महादेव, हम आपको भी कहेंगे, तुम भी शिव पार्वती हो, चलेगा। तो हमारे देवादिदेव महादेव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती मेरा जीवन बनाने के संग्राम, ओ शेरों वाले, ओ जेठेरों वाले, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाले, ओ जेठेरों वाले, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। राम
भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योति जलाए। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योति जलाए। जिसका नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जा। जिसका नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जा। तीनों लोग करे तो है प्रणाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे, हे नाम रे, हे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे, हे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। तू ही लेने वाली माता, तू ही लेने वाली, तेरी जय जयकार करूं मैं, भर दे झोली खाली माँ, भर दे झोली खाली। काम सफल हो मेरा, दे सावरता, तेरे बल से हो जाए माँ, निर्बल भी बलवान माँ, निर्बल भी बलवान। बीच भंवर में डोल रही है, पार लगा दे नैया। जय जगदम्बे अष्ट भवानी, अम्बे गौरी मैया माँ, अम्बे गौरी मैया माँ, अम्बे गौरी मैया। हे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवकी महादेव अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से प्रार्थना। देवकी महादेव भगवान शिव, गढ़गढ़दानी उत्तरकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर, जिनकी पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व का। गजदंती को असुर देखता भी नहीं था, और वो गजदंती अपने पति के जाने के कि आपके बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, और एक नहीं तीनों, और शंकर जी की ऐसी कृपा, नीट एग्जाम क्लियर करना, MBBS करना, पढ़ाई करना, उसके साथ में संस्कारों से भी आपने अपने बच्चों को पोषित किया। और ये आज के समय के लिए दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है महाराज, कि आज की शिक्षा प्रणाली की 20 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। प्रणाम बाबा को, प्रणाम करो।
एक बार और जोरदार ताली। 20 वर्ष के बाद माँ की गोद भरी है ये बाबा की। तेरी कृपा क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम। पर कर दो। आप उससे कहो, निवेदन करो, सुनेगा, धारण करेगा। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ तो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। गजंती ने अपने पुत्र को जन्म दिया, गजासुर को। असुर है, राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति की है, पर भीतर शिव समाया हुआ। शंकर कोई नहीं माने मत मान, कई माताएं हम लोगों से कह देती हैं, हे गुरुजी मेरे घर के लोग मंदिर नहीं जाते, मैं अकेली जाती हूं। गुरुजी मेरी जेठानी तो शंकर जी को मानती नहीं, मैं अकेली मानती। गुरुजी मैं अकेली मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती हूं, मैं अकेली मंदिर जाती हूं, मैं अकेली कथा में आती हूं, मेरे घर के लोग तो मानते ही नहीं है। मेरा निवेदन है जीजियों से, मेरे जीजाओं से, ये तुम्हारे मन से निकाल दो कि मैं अकेली भगवान का भजन करती हूँ। याद रखना 3 जगह पर अकेले ही जाना पड़ता है। पहले नंबर पर शमशान में अकेले ही जाना पड़ता है, दूसरे नंबर पर सिंहासन पर। और एक पत्र और अच्छा है, देखिए। मेरा नाम मीरा मोहन सुरवसे सुख से, जिला बीड़, तालुका धारूर, असोला गांव की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हूँ। का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। 40 साल से सोरायसिस की बीमारी थी, पूरा शरीर बेकार हो गया था, और बाबा की कृपा से 13 साल की आयु में सोरायसिस की बीमारी लगी, 40 साल तक रही। अब बाबा की कृपा से स्वस्थ हैं, शिव कृपा। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिएगा। हर हर। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भय पार हुआ, भय पार हुआ। पापी हो जाए ना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध जाम गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। एक विश्वास। और फिर कहूं इस व्यासपीठ के माध्यम से, आपके नजदीक में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा मिल रही हो, 300-400 किलोमीटर के दायरे में भी अगर कहीं कथा हो रही हो, एक छाता, एक दरी, एक ओढ़ने का कम्बल, पानी की 2 बोतल साथ लेकर बाबा के पंडाल में पहुंचकर बाबा की कथा का दिल से रसपान करो, भूमि को नमन करो और भाव से बाबा शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दो, पानी तेज है ना, तो जहाँ जहाँ आप लोग बैठे हो थोड़ा खसकोगे ना तो दूसरा व्यक्ति खसक कर बैठ जाए। थोड़ा थोड़ा जगह दे दो, सबको थोड़ी जगह दो, जरूर दो। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओंकार महादेवा भोले कैसे करो तेरी सेवा, शीश गंगा गले सर को महादेवा भोले कैसे करो तेरी सेवा। तपस्या में लीन मेरे वो गढ़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंकर, मेरे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, मेरे शिव जी सामने प्रगटे। गजासुर मांग तुझे क्या चाहिए? गजासुर ने कहा प्रभु मुझे बस वर में इतना सा वर दे दो, मैं आपकी जब तपस्या करता हूं ना, मैं आपका जब तप करता हूं ना, तो मुझे ये छोटे छोटे जीव जंतु परेशान करते हैं, ये छोटे छोटे जीव जंतु मुझे परेशान करते हैं। आ जाओ। एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिसकी सरकारी नौकरी लगी है और बाबा पर पूर्ण भरोसा बेटी ने किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु होता हूं। एक गजासुर मांगो तुम्हें क्या चाहिए? गजासुर ने कहा मैं जब तपस्या करता हूं, तब करता हूं, साधना करता हूं, उस तपस्या के समय पर छोटे छोटे जीव जंतु, पशु पक्षी मुझे परेशान करते हैं। बाबा मेरे ओ घरदानी, मेरे शंकर भगवान, अगर कृपा करना चाहते हो तो इतनी सी कृपा कर दो, मेरे शरीर से आपकी भक्ति का तेज अग्नि के रूप में